ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी जा रही है आवाज? यस मैम। ओके, तो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिए थे, थोड़ा इंट्रो पार्ट भी पढ़ लिए थे कि जो प्रोसेस है इनहेलिंग का और एक्सहेलिंग का। तो इनहेल हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऑब्वियस, और एक्सहेल करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके आगे जाके सेम प्रोसीजर हमारे अंदर होता है। ये तो रेस्पिरेशन है, ये तो हमारे ब्रीथिंग प्रोसीजर है। और हमारे सेल्स के अंदर रेस्पिरेशंस होता है, कंबशंस होता है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो स्मॉलर यूनिट्स में टूटता है और फिर हमको एनर्जी मिलता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशंस। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं, जो इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, उसको हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ये सब कंप्लीट था, कुछ एक कंपेरिजन था जो हम देख चुके थे। और मेनली हम पढ़ रहे थे एनाटोमी। एनाटोमी में भी हम लोग 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, नोज और दूसरा इंटरनल लेयर्स या फेरिंग्स तक, है ना। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा लेरिंग्स। लेरिंग्स जहाँ से आवाज निकल रही है, जो हम बोल रहे हैं, या मेरा आवाज आप लोगों से अलग है, सभी से अलग है, सभी का आवाज एक दूसरे से अलग है, किन्हीं किन्हीं का सेम भी रहता है। तो अब ये जो वॉइस प्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा है, आवाज कैसे निकल रहा है, तो इसके लिए कोई टिपिकल कुछ होना चाहिए। तो लेरिंग्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, यहाँ से साउंड प्रोडक्शन होता है। तो जब आप एनाटॉमी देखेंगे तो ये मेनली कहा है 3rd 4th 5th 6th वर्टिबल सर्विकल वर्टिब्रल के पास। अब ये क्या है, तो एक बैकबोन है, जो वर्टिबुलर कॉलर जिसको बैकबोन भी कहते हैं, वो पूरा क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ से पीछे से स्टार्ट होके नीचे तक जाता है, बैक तक जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा पोर्शंस है, फर्स्ट और एटलस और एक्सिस के बाद 3rd 4th 5th, तो वहां पे ही इसका लैरिंग्स का लोकेशन है, मेनली गले के पास। तो अभी क्या है कि जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे ही आपका लैरिंग्स के साइज में डिफरेंसेस होता है। ऑब्वियस, आप बढ़ेंगे तो साइज में भी डिफरेंसेस होता है। और किसमें होता है, सेक्सेस के अलग अलग में। तो अब फीमेल्स में अलग हो गया और मेल्स में अलग हो गया। तो कैसे होगा, तो मेल्स में क्या होता है कि इसका साइज थोड़ा डोमिनेट कर जाता है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, एडम्स एप्पल यहाँ पे निकल जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि मेल का जो वॉइस है थोड़ा डीप हो जाता है। उसके बाद लेरिंग्स में और देखेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, थायराइड है, क्रिकोइड है, आर्टिनोइड है और एपिग्लॉटिस है। और इन्हीं की वजह से ये जो है हमारा यहाँ पे ये वाला पिक्चर में आप देखेंगे तो इन्हीं की वजह से, जैसे यहाँ पे है थायराइड है, आर्टिनोइड है, और तीसरा एक और था कॉर्टिकुलेट कार्टिलेज है और एपिग्लॉटिस है। तो इन्हीं का सिकुड़न और खुलने से हमारा वॉइस प्रोडक्शन होता है। अब ये वॉइस प्रोडक्शन कैसे होगा, यही नेक्स्ट क्लास जब हम खत्म किए थे तो आपका क्वेश्चन यही था कि आवाज कैसे निकलता है, वॉइस प्रोडक्शन कैसे होता है। तो हमारा क्या है कि वोकल कोड्स है, वोकल कोड्स है। अब ये जो वोकल कोड्स है तो उसको क्या बोलते हैं, पकड़ने के लिए कोई मसल्स होगा, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए कोई मसल्स होगा। तो अब ये मसल्स है तो मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना। तो जैसे ही वोकल कोड रिलैक्स होता है तो वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। ओके, अभी आपको मेरा आवाज समझ में नहीं आएगा, एक वीडियो हम शेयर करते हैं, वहां पे देखिए। उसके पहले हम एक फोटो देखते हैं, ठीक है। कुछ दिख रहा है, कुछ शेयर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। तो अब यहाँ पे देखिए, ये ब्रीथिंग में है क्या है कि 2 वर्ड रहता है, एक एबडक्टेड एक एडक्टेड, दोनों एक ही जैसा वर्ड दिखता है बट बी और डी का फर्क है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही एडक्टेड है तो ये ओपन हो जाता है, खुल जाता है। तो इस वक्त यहाँ पे 2 तार है, इसको आप तार समझिए, जैसे गिटार सब में तार होता है तो वैसे यहाँ पे तार है। अब इन तार में जो भी थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस या वटेवर जिस वजह से भी होगा तो यहाँ पे साउंड प्रोडक्शन होगा बट काफी स्लो होगा। लेकिन जैसे ये वोकल कोड एक दूसरे के साथ आ जाएगा, दोनों तार, अब कभी 2 स्ट्रिंग को भी मिला के देखिए तो वो कुछ वाइब्रेशंस हारमोनी में आते हैं और कुछ वाइब्रेशंस करते हैं और उससे साउंड निकलता है। तो अब ये दोनों जैसे ही एक साथ आ जाएंगे हम, और ये कब आते हैं साथ, जब हम कुछ बोलने लग जाते हैं, कुछ गाना गाते हैं तो दोनों साथ आते हैं।
अब ये जो दोनों साथ आएंगे तो अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के, मतलब आप एज ए स्ट्रिंग इसको ले लीजिए, धागा की तरह ले लीजिए, तो दोनों धागा एक दूसरे के साथ टकराते हैं। अब जब टकराते हैं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ आवाज निकलेगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं आवाज निकलेगा। तो वही जो आवाज निकलता है वही है हमारा आवाज, ठीक है। और एक और हम वीडियो दिखाते हैं आपको, साउंड प्रोडक्शंस का एक वीडियो भी दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए वीडियो प्ले हो रहा है ये। तो समझ में आया, नहीं आया, क्या आया? ओके अब ओके नो मैम। ठीक है, फिर से हम समझेंगे। ये हमारा जो व्यू दिख रहा है ये यहाँ का व्यू नहीं है। अगर आप क्या बोलते हैं कोई आपके थॉट्स में देखे, मतलब ऊपर से कोई देखेगा तो ये अपर व्यू है, ठीक है। तो अपर व्यू हमारा जो ये लेरिंग्स वाला पोर्शन है ये ऐसे ही दिखता है, ऐसे ही हमारा मसल्स अरेंज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सब वही है, किरको आर्टिनोइड है, थॉरॉइड्स है, सारा लिगामेंट्स या कार्टिलेज जो है ये यहाँ पे अरेंज है, यहाँ पे ये सारा चीज अरेंज है। अब जब हम अब यहाँ पे विंड पाइप भी जा रहा है हमारा, सांस भी ले रहे हैं हम और बोल भी रहे हैं। तो अब यहाँ पे कैसे होता है, ये कब खुलता है कब बंद होता है, ये वाला प्रोसीजर हम अब देखेंगे, ठीक है। तो एक बार हम फिर से वीडियो प्ले करते हैं। अब जब ये इनहेल कर रहे हैं, देखिए ये जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा ये फैलता है, इनहेल किए सांस लिए तो ये फैला, तो ये फैला तो क्या होगा, फैल रहा है। उसके बाद एक्सेल जब हम करेंगे, जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं या धीरे से बोलते हैं फुसफुसा के बोलते हैं, तो ये दोनों एक साथ आता है, दोनों हल्का सा आता है। हल्का सा आएगा तो जब हम फुसफुसाते हैं तो थोड़ा माइन्यूट आवाज आता है, एकदम हल्का सा फुसफुसाहट का आवाज आता है, या एक्सेल करते हैं तब इस टाइप से। और जब हम बोलते हैं तो हमारा वोकल कोड्स क्या हुआ कि ये वाला जो नीचे है ये टोटल एक साथ आ जाता है, दोनों स्ट्रिंग, और बजने लग जाता है। तो दोनों में जैसे ही वाइब्रेशन होगा तो जितना लूज होगा तो उतना कम पिच का होगा, और ये स्ट्रिंग जितना टाइट हो जाएगा ये, और मान लीजिए स्ट्रेच होके ऊपर खिंचा जाएगा, तो वो वॉइस और ज्यादा हाई पिच का रहता है। तो इसीलिए सभी में पिच का फर्क रहता है। देखिए अभी लूज, आप साउंड बस सुनिए, दोनों अलग अलग साउंड आपको सुनाई पड़ेगा। जैसे ये स्ट्रेच हो रहा है थोड़ा अलग साउंड सुनाई पड़ेगा, जैसे ही लूज हो रहा है तो अलग साउंड सुनाई पड़ेगा। ये देखिए स्ट्रेच हुआ, साउंड तुम लोग को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है, साउंड नहीं सुनाई नो दे रहा मैम, कुछ भी नहीं सुन। नो मैम, साउंड नहीं सुन पा रहे हम। है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे तो वहां पे आप साउंड आप देखेंगे, ठीक है। तो पता नहीं क्यों साउंड नहीं सुनाई पड़ रहा है, तो आप वहां पे साउंड सुन लेंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे कि जैसे साउंड में थोड़ा फर्क है, जैसे स्ट्रेच हो रहा है तो उसका साउंड में कुछ फर्क है, या कम हो रहा है तो उसके साउंड में फर्क है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो वीडियो में हम चलिए देख लिए, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है तो वो भी हम देखेंगे क्यों हो रहा है। तो हम अपने पीडीएफ पे आते हैं। तो अब यहाँ पे आप समझ गए कि ये जो है हमारा चीज पोर्शन कभी बंद होता है कभी सिकुड़ता है। तो अब ये जो बंद होता है और जो सिकुड़ता है उसी से हमारा क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी निकलता है, उसी से वाइब्रेशंस होता है और हमारा आवाज आता है। तो दो स्ट्रिंग जब टकराया, सिंपली जो दो धागा को भी आप बांध के ऐसे ऐसे करते होंगे कभी बचपन में, तो कुछ साउंड निकलता होगा। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज चल रहा है कि वो स्ट्रिंग्स जब एक साथ आ रहा है और उसको और खींच देते हैं तो हायर फ्रीक्वेंसी का आवाज देता है, हाई पिच का आवाज देता है, और उसको जैसे लूज करते हैं तो वॉइस हमारा और लूज हो जाता है। तो अब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है या हाई पिच का साउंड है ये कैसे होगा,
तो जनरली क्या होता है कि जो भी मसल्स है हमारे वोकल कॉर्ड्स में वो ओपन होते हैं, ओपन रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद तो जब हवा गया अंदर, कमिंग अप होने वाला है या अंदर जा रहा है, तो उस वक्त क्या होता है कि वोकल कॉर्ड एब्डक्टेड हो जाता है। एब्डक्टेड और एडक्टेड, अभी दो चीज आप देखे थे फिगर में, एक बार फिर से हम वो चीज दिखा दें। दो वर्ड है, हाँ गया फिगर, मेरा। तो ये देखिए, ये दो फिगर था हमारा। एक में वोकल कॉर्ड खुल रहा था, जो क्या बोलते हैं जगह बन रहा था वो था हमारा एब्डक्टेड, और दूसरा जब दोनों साथ आ रहा था, बंद हो जा रहा था, दोनों सीधा बंद हो जा रहा था, उसको बोलते हैं एडक्टेड। एब्डक्टेड और एडक्टेड, ये दो वर्ड्स आपको याद रखना पड़ेगा। एब्डक्टेड अगर दोनों में सेम आ गया, बीबी आ गया, तो इसका मतलब है कि वो क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, और दोनों तार एक साथ हैं। तो अब दोनों तार एक साथ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि आवाज आएगा। अभी कौन कुछ शेयर हो रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। पीडीएफ शेयर करना है, ठीक है। पीडीएफ शेयर हो रहा है ना अभी? यस मैम। चलिए, यस मैम। तो अब एब्डक्टेड और एडक्टेड दो वर्ड आप समझ गए। एब्डक्टेड जब होगा तो वो हमारा खुल जाएगा, और उस वक्त जो वाइब्रेशंस होगा, हालांकि दोनों तार दूर दूर है, तो हमारा साउंड बहुत कम आएगा, बहुत ही स्लोली टाइप का साउंड आएगा। और वैसे ही जैसे ये दोनों धागा जुड़ गया तो क्या होगा कि दोनों में वाइब्रेशंस के कारण आवाज तेजी के साथ आएगा। तो जब हम बोलते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड्स दोनों बंद रहता है, क्या बोलते हैं, एडक्टेड रहता है, क्लोज रहता है, इस वजह से हमारा आवाज तेजी के साथ आता है। अगर हम जब फुसफुसा के बातें करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा बंद रहता है, और नहीं बात करते हैं तो वो नॉर्मली क्या बोलते हैं एब्डक्टेड रहता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पिच ऑफ वॉइस है, जो हम किस तेजी के साथ बोल रहे हैं, कभी हम धीरे बोलते हैं, कभी हम चिल्ला के बोलते हैं, तो ये पिच क्या चीज पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है? तो मेनली जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जितना वाइब्रेशंस के साथ वोकल कॉर्ड्स का वो जो जो तार आप देखिए वहां पे जितना फोर्स मिल रहा है, ऑब्वियस है जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा टेंशन मिलेगा, टेंशन फोर्स एक ही रहता है, तो उतना हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड निकलता है। अब यहाँ पे क्या है कि जनरली क्या बोलते हैं, मेल का क्या होता है, हाई पिच या लो पिच? क्या होता है? हाई पिच मैम। हाई पिच होता है मैम। नहीं नहीं नहीं, लो पिच होता है लो मैम। पिच होता है। मेल का लो पिच होता है और फीमेल्स का हाई पिच होता है, जनरली हाई पिच होता है। तो इसीलिए जनरली क्या बोलते हैं, ट्रेन व्रेन में जो भी बोलते हैं तो लड़की की आवाज सुनाई पड़ती है आपको। क्यों? क्योंकि हाई पिच के कारण, हाई पिच भी है प्लस दूसरा क्या है कि हारमोनी में है, काफी हारमोनी में रहता है, तो आवाज मधुर सुनाई पड़ता है। तो देखे होंगे ट्रेन वाला जनरली वो टिंग टोंग करके जो बजता है तो वो औरत बोलती है, इसीलिए जनरली साउंड्स में वुमेन्स का रखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि मेल का लो पिच है और फीमेल्स का हाई पिच है, या गर्ल्स का हाई पिच है। अब ये क्यों होगा, हाई पिच क्यों होगा? तो टेंशन ज्यादा अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो वोकल कॉर्ड्स है, अभी आपने क्या देखा कि यहाँ पे ही आपने पढ़ा कि साइज में डिफरेंस है, मेल्स में साइज बड़ा है, तो साइज जो बड़ा है तो वहां पे अवरुद्ध होने में, ये जो एब्डक्टेड है ये एडेंटेड है, तो इसके लिए काफी पर्याप्त जगह है, बहुत ज्यादा जगह है, तो आराम से खुलता है, बंद होता है। लेकिन जो लेडी है उनमें वो क्या बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स छोटा है थोड़ा कंपेरिजन टू मेल, तो इसीलिए उनको उनमें टेंशन ज्यादा लगता है, ज्यादा जोर लगता है। तो दैट्स वाई कि हम लोग का गर्ल्स का पिच हाई पिच साउंड रहता है, ठीक है। हालांकि साउंड प्रोडक्शंस आपको एग्जाम में नहीं आएगा, एनाटॉमी में ठीक है पार्ट है तो हम पढ़ लेते हैं। अभी आप क्लियर हो गया कि आवाज क्यों निकलती है? अभी भी कंफ्यूजन है? यस। एक बार और रिपीट कर दीजिए ना मैम। ओके चलिए। मैम हाई पिच और लो पिच में मैम। हाई पिच जितना ज्यादा टेंशन देंगे उतना ज्यादा पिच से निकलेगा। पिच, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, और ये जरूरी नहीं है कि हाई पिच है तो मतलब चिल्लाने वाला आवाज हो, हालांकि हाई पिच है तो मधुर भी हो सकता है और हल्ला वाला साउंड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड साउंड चैप्टर, जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड पढ़े होंगे, फ्रीक्वेंसी पढ़े होंगे, ये चीज आप पढ़े होंगे, पिच पढ़े होंगे। तो फ्रीक्वेंसी मतलब जनरली रिपीटिंग वाला, एम्पलीट्यूड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है।
तो जनरली जो लाउडनेस है, जो चिल्लाहट वाला है, लाउड बोल रहे हैं कि आप सॉफ्ट बोल रहे हैं, ये मेनली डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। तो ये सब तो फिजिक्स का पार्ट है, हम वो नहीं जानना चाहते अभी। हम सिंपली क्या जानना चाहते हैं कि साउंड प्रोडक्शन कैसे होता है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे हम जाने के लैरिंग्स में है, तो लैरिंग्स हम क्या है, वॉइस कोड के बारे में भी जानते हैं, वोकल कोड्स है हमारा। तो वोकल कोड्स क्या चीज से जुड़ा है, दो मसल्स जनरली, तो वो उसको रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस मसल का प्रॉपर्टी है ये। तो अब हमको क्या होता है कि जैसे ही वोकल कोड खुला है, ठीक है, मसल्स खुला है, तो मसल जैसे खुला तो दोनों तार अलग हो गए, एक दूसरे से अलग हो गया। तो अब ये जो दोनों तार अलग हुआ, रुके एक ये हम शेयर करते हैं तो ज्यादा इजी होगा समझने के लिए। कहाँ चला गया, कभी लाए थे ना, चलिए ये वाला है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मान लीजिए ये वोकल कोड्स है और यहाँ पे मसल्स है, ठीक है। इससे पहले वाला जो पिक्चर था उसमें ज्यादा अच्छे से ये वाला। अब एक पिक्चर दिख रहा है सभी को? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो अब ये हमारा ऊपर का व्यू है वोकल कोड्स का। तो वोकल कोड्स में क्या है कि ये मसल्स है और दो स्ट्रिंग्स मान के रखिए, हालांकि लिगामेंट्स रहता है ये, तो इनका ही काम है साउंड प्रोडक्शंस का, ठीक है। तो जैसे दो धागा को कभी मिला देंगे और तेजी के साथ ऐसे ऐसे करेंगे तो आवाज को फ्रीक्वेंसी कुछ वाइब्रेशंस के कारण साउंड प्रोडक्शन होता है। सेम चीज हमारे गले में भी ऐसा ही होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये मसल्स अलग अलग हुआ तो दोनों स्ट्रिंग क्या हुआ, अलग अलग हो गया, दोनों एक दूसरे को खींच दिया। तो इस केस में क्या है कि इनमें भी वाइब्रेशंस होगा, जो भी हवा जाएगा तो इन दोनों को तार को हिलाएगा, लेकिन कितना हिला सकता है, दोनों अलग अलग है तो बहुत तेजी के साथ नहीं हिला सकता, तो सॉफ्ट साउंड होगा या विस्परिंग टाइप का साउंड होगा जब हम ब्रीथिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सांस ले रहे हैं बहुत ज्यादा तार बज रहा है, बहुत ज्यादा तार नहीं बजता है, बहुत सॉफ्टली बज सकता है। जैसे सांस ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत आवाजें हो सकती हैं, वो भी जोर से ले रहे हैं तब, क्योंकि उस वक्त जब आप सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो उस वक्त क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत हवा के कारण हो सकता है वाइब्रेशन हो, लेकिन बहुत सॉफ्ट। लेकिन जब हम बोलना चाह रहे हैं, वॉलंटरी प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या हुआ कि इसका अटैचमेंट बदल दिया, ये दोनों क्लोज हो गया, अब ये यहाँ पे अवरुद्ध हो गया, ये दोनों बंद हो गया। अब ये दोनों तार जो बंद हुआ तो क्या हुआ, एक दूसरे के साथ वाइब्रेट किया, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन किया, उस फ्रिक्शन से एक वॉइस प्रोडक्शन हुआ, उसी से आवाज होता है। तो अब जब आवाज नहीं होता है तो उस वक्त क्या रहता है कि हमारा वोकल कोड जनरली ओपन रहता है, और वोकल कोड बंद हो जाता है कब, उसको हम लोग बोलते हैं एबडक्टेड और एबडक्टेड और एडक्टेड, दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है। तो जब दोनों क्लोज होता है उस वक्त या तो हम गा रहे होते हैं या स्पीकिंग कर रहे होते हैं और उसमें साउंड बहुत क्लियर निकलता है, और जब ये क्या बोलते हैं ओपन हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि साउंड बहुत माइन्यूट रहता है, विस्परिंग टाइप का मे भी हो सकता है या साउंड नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत तेजी के साथ अगर हवा है तो उसी वजह से तब यहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस होगा, तब साउंड प्रोडक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे के साथ रगड़ रहा है, फ्रिक्शंस कर रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है कि साउंड प्रोडक्शंस हो रहा है, ठीक है। क्लियर है अभी? यस मैम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ट्रेकिया। तो लैरिंग्स के बाद क्या है, ट्रेकिया है। तो अब ये जो ट्रेकिया है तो इसका भी एनाटोमी है। तो यहाँ तक तो हम देखें कि 5 तक यही था, क्या 4, 6 क्या सर्वाइकल वर्टिब्रे तक का इसका था। तो उसके बाद जो स्टार्ट होता है तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ तक स्टार्ट हुआ, वोकल कोड तक कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमारा स्टार्ट हो गया ट्रेकिया। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गन्स है वो है हमारा ट्रेकिया, जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। तो अब इसका भी काम कोई नहीं है, वैसा कुछ भयंकर वाला काम नहीं है जैसे ईसोफेगस था। ईसोफेगस का क्या काम था कि फूड को ले जाना, वैसा ही
साउंड प्रोडक्शन हो गया, जो भी बोलना था बोलने वाला काम हो गया। तो अब जो विंड है, जो भी हवा हम लिए हैं या एक्सपेल आउट कर रहे हैं वटेवर, तो उसको लेके जाने का काम कोई एक पाइप करेगा, और वो पाइप है हमारा ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया क्या है? ऐसा नहीं कि सीधा एक ट्रेकिया है, एक ट्रेकिया गया जो फर्दर डिवाइड होता है, जो फर्दर डिवाइड हुआ लेफ्ट में और राइट में, और ये ब्रोंकी में होता है, प्राइमरी ब्रोंकी में होता है। फिर वो आगे चल के फिर ज्यादा उसका क्लासिफिकेशन होता है, फिर छोटा छोटा चीज में टूटता है, और वो कहाँ पे फिर जाता है? लंग्स में। दोनों इधर लेफ्ट एंड राइट दोनों इधर एक समान जैसा रहता है। थोड़ा क्या बोलते हैं, डायमीटर में चेंजेस होगा, थोड़ा एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन रहता एक जैसा ही है। उसके बाद अगर फिर से एनाटोमी देखेंगे तो 10 से 11 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है ट्रेकिया, और ईसोफेगस के जस्ट साथ साथ रहता है, ईसोफेगस उसके जस्ट बगल में ट्रेकिया। और अब ट्रेकियल है तो इसका जो लेयर्स होगा कोई ना कोई चीज का बना हो गया, ऑब्वियस एपिथेलियम का बना होगा, तो सीडो स्ट्रेटिफाइड रहता है, सिलिएटेड कॉलमनर रहता है, तो एपिथेलियल सेल्स का बना रहता है। ये इसका टोटली एनाटोमी हो गया। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर है, उसमें हम देखेंगे लैरिंग्स हो गया, उसके बाद ये ट्रेकिया हो गया, और ट्रेकिया फिर फर्दर दो चीज में बट गया, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। एक प्राइमरी, दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई है, और एक जो लेफ्ट साइड पोजीशन है तो ऑब्वियस लेफ्ट बोलेंगे, जो राइट साइड पोजीशन है उसको राइट बोलेंगे। उसके बाद ब्रोंकियाई फिर आगे जाके क्या बोलते हैं डिवाइडेड होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। उसके बाद फिर फर्दर और छोटा छोटा ब्रांचेस में टूटता है। जैसे आप पेड़ देखें ना, पेड़ का क्या बोलते हैं, एक पेड़ जैसा ही दिखेगा ये, आप अगर सही से देखेंगे तो उल्टा करके देखेंगे तो आपको उल्टा पेड़ दिखेगा, दिखता है। ये मान लीजिए स्टेम है, और उसके बाद ये ब्रांचेस हुआ, फिर फर्दर छोटा छोटा ब्रांचेस हो गया, तो ये ब्रांचेस पेड़ जैसा ही दिखेगा आपको, एज लाइक पेड़, ट्री जैसा। मोबाइल उल्टा करके अगर आप देखेंगे तो ये पेड़ दिखेगा आपको, तो ये पेड़ ही है, उसी टाइप से इसका सब चीज है। तो अब ये क्या हो गया, ये तना हो गया, ट्रैकिया को आप बोल सकते हैं। उसके बाद आगे गया एक मोटा मोटा शाखा दो निकला जो ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई आगे चल के और उससे उस शाखा में से और दो तीन शाखा निकला, फिर फर्दर और ज्यादा शाखा में बटा, तो ब्रोंक्यूल्स है वो सबसे जो छोटा है, उसमें छोटे छोटे पत्ते अगर लगे हैं तो दैट इज एल्वुलाई, और वो एक में बंद है दैट इज लंग्स। तो उसके बाद ब्रोंकस हम पढ़ते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत है किन्हीं को? इसका पर्पस मेनली विंड क्या बोलते हैं, हवा को पहुंचाना है टारगेट साइट तक। कोई दिक्कत? नो नो मैम। उसके आगे ये जो ट्रैकिया है, ये जैसे हम पेड़ को ही लेके पढ़े तो वैसा ही सेम चीज है। तो ट्रैकिया हमारा स्टेम हो गया, उसके आगे फिर ये बटेगा थोड़ा थोड़ा में। तो क्या चीज में बटता है, तो दो मोटा शाखा में मान लीजिए बट रहा है कोई पेड़, तो दो मोटा तना है उसका, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेन ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई। तो दो है, एक लेफ्ट साइड जो चला गया तो लेफ्ट ब्रोंकाई हो गया, दूसरा राइट साइड जो हो गया राइट। अब यहाँ पे क्या है कि जो राइट वाला चीज पोर्शन है हमारा, जनरली वो थोड़ा थोड़ा वाइड हो सकता है, बड़ा हो सकता है कंपैरिजन टू लेफ्ट। लेफ्ट वाला थोड़ा कम चिपटा हो सकता है कंपैरिजन टू राइट। ये जनरली रहता है कि अगर हाथ में भी आप देखेंगे तो आप सही से अगर करेंगे तो थोड़ा थोड़ा कुछ मिलीमीटर्स का राइट साइड वाला कोई भी पोर्शन आपका बड़ा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ मिलीमीटर्स का कुछ सेंटीमीटर्स का फर्क रहता है। अब यहाँ पे जैसे ब्रोंकाई में देखते हैं तो राइट ब्रोंकाई थोड़ा वाइडर रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है राइट ब्रोंकाई, और दूसरा वाला क्या है कि ब्रोंकाई थोड़ा कम चौड़ा रहता है कंपैरिजन टू राइट। तो अब राइट ब्रोंकाई देखेंगे और लेफ्ट ब्रोंकाई देखेंगे तो दोनों का एनाटॉमी देखते हैं। तो जनरली जो राइट ब्रोंकाई है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है और वाइडर रहता है कंपैरिजन टू लेफ्ट। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है कि जनरली ज्यादा शॉर्टर है। यहाँ पे देखिए ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये वाला जो हमारा पोर्शंस है ये हमारा राइट ब्रोंकाई है और ये हमारा लेफ्ट ब्रोंकाई है। तो अब दोनों का स्ट्रक्चर आप देखिए, तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा तना मोटा दिख रहा है क्या? मोटा दिख रहा है, दोनों को देखिए कंपेरिजन करके, तो छोटा दिख रहा है। दूसरा क्या है कि ये शॉर्ट दिख रहा है, मोटा तो है
लेकिन शॉर्ट दिख रहा है, और ये क्या है, पतला है लेकिन थोड़ा बड़ा दिख रहा है। क्या हुआ राजा राय, हाथ क्यों खड़ा कर रहे हो? क्वेश्चन मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूँ। अच्छा, मन नहीं लग रहा था तो कुछ भी कर रहे हैं, है ना? ओके। उसके बाद अब यहाँ पे फिर हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों में और एक और डिफरेंस क्या होता है कि राइट में जो हीलम होता है, जहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं उसको हम लोग हीलम बोलते हैं। तो राइट में 3 ब्रांचेस निकलते हैं और लेफ्ट में क्या होता है कि सिर्फ 2 ब्रांचेस निकलते हैं। तो इनमें ये 2 ब्रांचेस रहते हैं, दोनों से एक एक लोब में निकलता है। तो यहाँ पे ये फर्क है, 2 ब्रांचेस है यहाँ पे और यहाँ पे 3 ब्रांचेस है। यहाँ पे देखिए, एक ब्रांचेस यहाँ निकला, 2 ब्रांचेस यहाँ निकला, तीसरा ये यहाँ पे निकला, और यहाँ पे 1 ब्रांचेस निकला और ये 2 ब्रांचेस निकला। इसमें और फर्दर ब्रांचेस निकल सकता है और छोटा छोटा ब्रांक्यूल्स निकल सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जो फर्दर मेन है उसमें इधर में क्या बोलते हैं, लेफ्ट में 2 निकला और राइट में 3 निकला। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब दोनों में अंतर हम क्या देखें कि एक जो राइट वाला है उसमें क्या था कि शॉर्टर है लेकिन वाइडर है, मोटा है। दूसरा क्या देखें कि इसका जो ब्रांचेस है, आगे चल के जो ब्रांचेस हुआ ब्रोंकाई का और ज्यादा, तो ब्रोंकस और ज्यादा हुआ, ब्रोंक्यूल्स हुआ, छोटा छोटा हुआ। तो वो क्या हुआ कि 3 में बटा राइट वाले में, और लेफ्ट वाले में क्या हुआ 2 में बटा। लेकिन ये क्या है कि उससे लंबा है लेकिन नैरोअर है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है किन्हीं को? और ये जैसे उसका सेल्स है एपिथेलियम सेल का बना है, वैसे यहाँ पे भी सिलिएटेड एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम्स का बना है, जो आगे चल के फिर ब्रोंक्यूल्स है, फिर आगे ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनेट होके छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स रहता है। और वो सारे ब्रोंक्यूल्स कैसे में रहता है, एक बैलून जैसा, बैलून आप पढ़े होंगे, एल्वुलाई में पैक्ड रहता है, सारा एल्वुलाई में पैक्ड रहता है। और ये एल्वुलाई क्या बोलते हैं उसको, बैलून जैसा शेप का छोटा छोटा रहता है एल्वुलाई। तो अब वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, वो कैसे गैसेस का एक्सचेंज करता है हम वो लेटर ऑन पढ़ेंगे। फिलहाल में हम सारा पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारा वाइटल पार्ट्स आता है। अब ये पार्ट्स क्या आ गया हमारा, ऑब्वियस लंग्स, लंग्स का फोटो होगा, हाँ। तो हमारा लंग्स हो गया। तो जैसे राइट है लेफ्ट है दोनों इधर, तो दोनों को कवर करने के लिए ऑब्वियस हमारे पास 2 क्या बोलते हैं, लंग्स का पार्ट होगा, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। तो अब ये जो लंग्स है, अब ये लंग्स वाले पार्ट में हम आते हैं। तो ये लंग्स है, ये ट्रैकिया गया, ये ब्रोंक्यूल्स गया, और इसके बाद ये जो ब्रांचेस स्टार्ट हुए उसके बाद सभी में इस टाइप के एल्वुलाई लगे होते हैं, जैसे ये बलून जैसा या अंगूर का गुच्छा कह सकते, तो उस टाइप के ये एल्वुलाई हैं। तो उस टाइप के सभी में लगे हुए हैं। अब ये जो लंग्स है ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये एक डायफ्रागम मसल्स है, काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स है, उस पे वो क्या बोलते हैं, लाई करता है। ठीक है, उस पे वो विराजता है, जो भी बोलिए बैठता है, व्हाटएवर। अब ये जो लंग्स है हमारा, इसके अंदर ये हमारा लंग्स क्या हो रहा है, फूल रहा है, पचक रहा है, फूट रहा है, पचक रहा है। तो अब ये काफी वाइटल ऑर्गेन्स है, हमारा डेलिकेट ऑर्गन है, नाजुक ऑर्गेन्स है। तो ये जो फूल रहा है, पचक रहा है, फूल रहा है, पचक रहा है, और कहाँ पचक रहा है, क्या चीज में कोटेड है, वर्टिब्युलर कॉलम के अंतर्गत है। क्या हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, ढांचा, ढांचा रहता है ना बहुत सारा, तो उसके अंदर है। तो ये फूल रहा है, पचक रहा है, फूल रहा है, पचक रहा है, और वहां पे हड्डी से गोल गोल घुमा हुआ है इसके अंदर, तो बाहरी कवर है। तो अब क्या हो सकता है कि ये बार बार जो इस टाइप से काम कर रहा है, तो हो सकता है उस हड्डी के कारण, वो तो कठोर है, ये डेलिकेट है, तो इसको हानि पहुंच सकता है। ऑब्वियस पहुंच सकता है ना, पहुंच सकता है ना, ऑब्वियस पहुंच सकता है। तो डेलिकेट ऑर्गन में टूट गया, फूट गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, उसी फ्रिक्शंस को रोकने के लिए यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड भरा रहता है, तो उस फ्रिक्शन से इसको प्रोटेक्ट करता है। इसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ये लेफ्ट लोब्स है, ये राइट लोब्स है, डायफ्रागम है, ये ट्रैकिया है, ये पूरा हमारा लंग्स है। और बाकी जो एनाटोमी बचा वो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, लंग्स, एल्वुलाई, और फिर मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म कैसे होगा, रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे जा रहा है हमारे ऑर्गन्स तक या कैपिलरीज तक कैसे पहुंच रहा है हमारे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से कैसे बाहर निकल रहा है, वो टोटल चीज हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है,
ओके मैम। ओके चलिए, तो अभी तक में कोई क्वेश्चन है आपको? लंग्स से हम लोग नेक्स्ट डे क्लास में पढ़ेंगे अप टू ट्रैकिया। किन्हीं को कोई क्वेश्चन है? सॉरी, ब्रोंकाई क्वेश्चन है? नो मैम। ओके